चंदौली के अमड़ा विद्यालय में बच्चों का शानदार प्रदर्शन। विज्ञान प्रदर्शनी ने दिखाई प्रतिभा की झलक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ जिया चौधरी। आज हम आपको चंदौली के एक सकलडीहा ब्लॉक स्थित कंपोजिट विद्यालय अमड़ा में आयोजित एक शानदार विज्ञान प्रदर्शनी की खबर देने जा रहे हैं, जहां बच्चों ने अपनी प्रतिभा का ऐसा प्रदर्शन किया कि हर कोई हैरान रह गया। इन बच्चों ने यह साबित कर दिया कि हुनर किसी भी सुविधाओं का मोहताज नहीं होता। प्रदर्शनी का शुभारंभ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सचिन कुमार ने फीता काटकर किया और विद्यालय का शिक्षा व्यवस्था की सराहना भी की। खास बात ये रही कि इस विद्यालय से हर साल कई बच्चे नवोदय और सैनिक विद्यालय में चयनित होते हैं, जो यहाँ की मजबूत शैक्षिक नींव का प्रमाण है। लेकिन सफलता के बावजूद इस विद्यालय को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर 450 बच्चों के लिए एक भी खेल का मैदान नहीं है और टेबल बेंच जीर्ण अवस्था में है। बच्चे आज भी दरी पर बैठकर पढ़ने को मजबूर है, जबकि सरकार की मंशा है कि हर बच्चे को मिले उत्कृष्ट शिक्षा, बेहतर खेल सुविधाएं और संपूर्ण विकास का वातावरण। यह विद्यालय अपनी शानदार उपलब्धियों के बावजूद मूलभूत संसाधनों की ओर सरकारी ध्यान की मांग करता नजर आ रहा है। यह खबर शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल कर देता है कि प्रतिभा है, मेहनत है, लेकिन सुविधाएं कब मिलेगी। आइए जानते हैं इसमें शिक्षा अधिकारी सचिन कुमार का क्या कुछ कहना है। आप आज कंपोजिट विद्यालय अमड़ा में आए हुए हैं और बच्चों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? आज कंपोजिट विद्यालय अमड़ा विकासखंड सकलडीहा में साइंस एग्जीबिशन का कार्यक्रम बच्चों के द्वारा किया गया है। मेरे द्वारा उसका विकास किया जा रहा है और जितने भी अभी तक मैंने देखे हैं, बच्चों ने बहुत इनिशिएटिव तरीके से और बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ सारी चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखकर मेरे अंदर तो ये भाव आया है कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी एक ऐसा दिन डिसाइड करूँ कि जब पूरे जनपद में इस तरह के एग्जीबिशन लगाए जाएंगे और हम लोग वहाँ जाके और जनपद के अन्य अधिकारियों को भी वहाँ पर विजिट किया जाए। सर, एक चीज़ और कहूँगा, बच्चों के सर्वांगीण विकास में खेल का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है और जैसा कि देखा जा रहा है इस विद्यालय में खेल का प्रांगण नहीं है, इस संबंध में क्या करना चाहिए? अभी संज्ञान में आया है कि यहाँ प्रांगण नहीं है, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे भी मेरा नाम भाग्यवती सिंह है। आज हम अमड़ा विद्यालय में कंपोजिट विद्यालय में आए हैं, जहाँ आप एक शिक्षिका के रूप में तैनात भी हैं और हमने देखा कि यहाँ के बच्चों द्वारा एक विज्ञान की प्रदर्शनी लगाई गई जो बहुत ही सराहनीय है। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? सर, हम लोगों ने इस प्रदर्शनी की तैयारी जो है 1 हफ्ते से की थी और कक्षावार सभी अध्यापकों ने मिल करके बच्चों को जो बुक्स की कॉन्सेप्ट है, मतलब जो सिद्धांत है, उसको समझाने लायक हमने छोटे छोटे प्रयोग बताए हैं बच्चों को, ताकि वो उसको बनाते बनाते और उसको बताते बताते सीख गए उन सिद्धांतों को। और वो अभी और बता रहे हैं तो सभी लोगों को भी और बच्चों को बताते बताते उनका ज्ञान जो है वो ज़्यादा समृद्ध हो रहा है। जैसे कि यहाँ देखा जा रहा है, यहाँ विद्यालय में बिल्डिंगों की कमी है और संसाधनों की कमी है। यहाँ पे बच्चों का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बच्चों के अंदर प्रतिभा भी है और आप लोगों का सराहनीय काम है जो उनकी प्रतिभाओं को आप सामने लेके आ रही हैं। लेकिन सारी प्रतिभाएं पूर्णतः खुल के नहीं आ रही हैं, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? जी सर, हमारे यहाँ ज़मीन बहुत कम है और कक्ष भी कम है, क्योंकि हम लोग को जैसे एलबीडी लैब बनानी है, लर्निंग बाय डूइंग का लैब, साइंस का लैब और आईसीटी का लैब, ये सारे लैब वगैरह के लिए जगह की कमी हो जाती है। और एडमिशन के टाइम पे तो हमारे यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है क्लास 6 में खास करके, कि हम लोगों को बच्चों को वापस करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास कमरे कम हैं। आपने इसकी शिकायत किसी संबंधित अधिकारी से की या शासन से की आपने इसकी शिकायत? सर, इसकी संख्या जाती है और हम लोगों ने अपने बीओ सर से तो बात किया ही है, लेकिन मतलब अभी ये जो बिल्डिंग बनी है, ये पहले का बिल्डिंग तोड़ करके नया बना है। अगर जगह की कमी है, लेकिन ये बिल्डिंग हम लोगों ने इतनी मजबूत बनी है कि अगर इसके ऊपर दूसरा तल्ला भी चला जाए, 4 कमरे अगर हमारे पास मिल जाएं, तो हम इसको और अच्छा, मतलब सेक्शन ए सेक्शन बी करके और अपने मतलब शिक्षण को और अच्छा बना पाएंगे। मतलब आप सुदर्शन के द्वारा शासन से ये मांग करती हैं कि मेरे विद्यालय में कुछ बिल्डिंग और बनाई जाए। जी सर, ग्राउंड भी है और अगर ग्राउंड मिल जाता है खेलने के लिए तो बच्चों के लिए और अच्छा रहेगा। अगर ग्राम सभा की कोई जमीन हो
हाँ सर, अपना परिचय एक बार दे दें। मैं अवधेश कुमार राय, खंड शिक्षा अधिकारी सकलडीहा, जनपद चंदौली में कार्यरत हूँ। अभी सर आप अमड़ा कंपोजिट विद्यालय में आए हैं और बच्चों द्वारा एक सराहनीय प्रदर्शनी लगाई गई, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? हमारे विकास खंड का जो कंपोजिट विद्यालय अमड़ा है, अपने आविष्कार जन्य जो है कार्यों के लिए जाना जाता है और यहाँ के सारे जो अध्यापक हैं सब ही बहुत क्रियात्मक अध्यापक हैं। नई नई चीज़ों की खोज करना, बच्चों को उन चीज़ों के बारे में बताना, विज्ञान के जो विभिन्न रहस्य हैं उन रहस्यों के जो असली तथ्य हैं उन तथ्यों से अवगत कराना। अब बच्चों से जो आविष्कार परक जो कार्य हैं उनको व्यावहारिक रूप से उसको दिखाना, ये यहाँ के अध्यापकों का महत्वपूर्ण कार्य है। और इसीलिए जो है यहाँ के बच्चे, आज आपने देखा होगा कि विज्ञान के जो विविध आयाम हैं, जो आविष्कार हैं, उन चीज़ों को उन्होंने वास्तविक रूप में मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया। अब शिक्षकों का एक बहुत ही सराहनीय कदम रहा जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। जी, क्या शिक्षकों को भी कुछ तरीके से पुरस्कृत किया जा सकता है इस संबंध को विभाग लेकर? जो है विभाग तमाम प्रकार की योजनाएं शिक्षकों के कल्याण के लिए लाता है और ऐसे शिक्षकों को यहाँ पर आपने देखा होगा कि विज्ञान जनित तमाम जो आविष्कार हैं उसके लिए यहाँ के बच्चे प्रतिवर्ष कम से कम 4 या 5 बच्चे वो IIT दिल्ली जाते हैं और वहाँ पर बच्चों को जो है पुरस्कृत किया जाता है और इस बच्चों के माध्यम से अध्यापकों को जो शाबाशी मिलती है, जो प्रसिद्धि मिलती है, वह काबिले तारीफ है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इस विद्यालय में संसाधन तो बहुत हैं, यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक ही कमी है ग्राउंड की। क्या आपने अपने विभाग द्वारा या शासन के द्वारा इसकी मांग रखी? दरअसल जो जगह विद्यालय के लिए राजस्व के अभिलेखों में दर्शाई गई होगी वही जगह विद्यालय को मिल सकती है। उससे इतर जो है जगह की उपलब्धता, अगर निजी ज़मीन है तो कोई भी व्यक्ति ज़मीन तभी विद्यालय को देगा जब वो दान स्वरूप होगी और इसके लिए समुदाय का कोई व्यक्ति आगे आएगा और आगे आकर के जब कहेगा कि चलिए मैं विद्यालय के लिए दान देता हूँ ज़मीन, तभी ये संभव होगा। अदरवाइज आसपास जो है कृषि योग्य भूमि है और जगह की उपलब्धता इसमें संभव नहीं है, लेकिन प्रशासन को और विभाग को इस मामले में ज़मीन के लिए अवगत कराया जाए। बच्चों के सर्वांगीण विकास में एक तरीके से कहा जाए तो खेलकूद ही बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। जिस विद्यालय में प्रांगण नहीं होगा, बच्चों का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? यह सही है कि विद्यालय के पास भूमि की उपलब्धता नहीं है, लेकिन यहाँ के बच्चे जो अगल बगल जो खेल के मैदान हैं वहाँ जाकर के अभ्यास करते हैं और जो सर, आज अमड़ा में कंपोजिट विद्यालय में आप आए हैं और बच्चों का जो प्रदर्शनी थी उसको देखा, उस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सुदर्शन चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सुदर्शन चैनल अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे स्कूल आने के लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, जहाँ सरस्वती का भंडार है। यहाँ के बच्चों जो हृदय संबंधी, विज्ञान संबंधी और जो प्रदर्शनी लगाए हैं, यहाँ के टीचरों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। यहाँ के टीचर अथक परिश्रम किए हैं और यही एक विद्यालय है कि यहाँ से निन्यान जगह बच्चे जाते हैं, अच्छे अच्छे जगह पर जाते हैं और यहाँ के टीचर बहुत मेहनत किए हैं। और अगर मेरा बस चले तो मैं ये थी चंदौली से बड़ी खबर और ऐसी और खबरों के साथ जुड़ रही सुदर्शन उत्तर प्रदेश के साथ। जय हिंद।